अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने अपने पिछले लेक्चर में मीन राशि, लगन या पाइसेस असेंडेंट या बुर्ज हूत का जायचा, उसमें कौन कौन से स्टार्स हैं जो उसमें 7 तस्वर किए जाएंगे, कारक तस्वर किए जाएंगे या गुड प्लैनेट्स उनको समझा जाएगा। इसी तरह कौन कौन से स्टार्स होंगे जो उस कुंडली में, उस जायचा में नेगेटिव होंगे, नहस होंगे या बैड प्लैनेट्स बैड नहीं होते ना गुड होते हैं, उनके असरात पर रिजल्ट सामने आते हैं। मेरी बॉडी पे या आपकी बॉडी पे कौन से स्टार्स की जो आसमानी कौंसल में गर्दिश कर रहे हैं या ज़मीन गर्दिश कर रही है और उसकी जो लाइट यहाँ पे मौजूद हर चीज़ पर पड़ रही है, वो मेरे लिए कौन सी साध है, अच्छी है, और कौन सी वो नेगेटिव है जिसकी वजह से मुझे रुकावटें पेश आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इस तरह के जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं, पैदा होने से लेके मेरे आखिरी सांस तक जो भी मामलात होंगे, वो इन स्टार्स की पोजीशन से, इनकी चाल से, इनकी जो गर्दिश ये कर रहे हैं, उनसे रिज़ल्ट निकाला जाता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और ये आज बुरूज, सबसे आखिरी बुरूज हूत, पाइसेस या मीन, ये लेक्चर था। और इसमें मैंने बुर्ज हमल से लेके, एरिस से लेके, मेष से लेके, मीख लगन की मीख राशि से लेके मैंने पाइसेस तक, हूत तक या मीन राशि तक आपको तमाम स्टार्स की प्लेसमेंट, पोजीशन और कुंडली में कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे तस्वर किए जाएंगे, वो तमाम बताएं। आज मैं मीन राशि, लगना, लगन या पाइसेस असेंडेंट या बुर्ज हूत का जायचा, उसमें मौजूद अच्छे और बुरे, इस चार्ट के लिए अच्छे या बुरे स्टार्स की प्लेसमेंट पर क्या असरात हो सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे अहम लगन, जिसका मालिक मुश्तरी इंतहाई पॉजिटिव, हर जगह पर पॉजिटिव असर देने वाला, पॉजिटिव देखने वाला, और अपने साथ या जिसको देखता है वो उसको अच्छा असर देता है। दुनिया में जो भी लोग जुपिटर से या मुश्तरी से या गुरु से, बृहस्पति से रिलेटेड होते हैं, वो दुनिया में इज्जत पाते हैं, मुकाम पाते हैं। वो मजहबी लोग होते हैं, मज़हब से रिलेटेड होते हैं, और अपने जिस भी मज़हब से उनका तल्लक है उनसे बहुत ख़ास तल्लक रख के चलते हैं, मुआशरे में एक अच्छा मुकाम पाते हैं, और धन दौलत भी इनके मुकद्दर में होता है। तो मीन राशि लगन चार्ट में यही बृहस्पति अगर चार्ट के 5वें घर में आ जाए तो इंतहाई ज़बरदस्त चार्ट बनता है, क्योंकि इस घर में बुर्ज सरतान में ये उच्च का होता है, बादशाह होता है, और ये इसके मंसूबात, इस घर के मंसूबात, इस घर के मंसूबात और इस घर के मंसूबात इंतहाई बुलंदियों तक पहुँचते हैं। पर्सनैलिटी इंतहाई अहम हो जाती है, उसका मुकद्दर बहुत ज़बरदस्त हो, क्योंकि ये 5वीं नज़र से भी देखता है। अगर यहाँ होगा तो ये 5वीं और 9वीं नज़र यहाँ रखे, ये मैंने आपको नज़रात भी बताएंगी। इसी तरह यही मुश्तरी अगर 6ठे घर में आ जाता है तो ये यहाँ से बैठ के अपने ही बुर्ज को, अपने ही घर को देख रहा है यहाँ पे, और समगिरा के साथ मौजूद है, तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगा आपको।
इसी तरह अगर यही मुश्तरी इस घर में फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के घर में आता है, आपकी ख्वाहिशात के घर में आता है, तो इंतहाई नाकस हो जाता है इस कुंडली वाले के लिए, इस जायचे वाले के, क्योंकि इस घर में बुर्ज जद्दी में, कैप्रिकॉन में या मकर राशि में, इसे मकर राशि भी कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, मकर राशि में ये नीच का होता है, मतलब फकीर बन जाता है। तो इंतहाई नाकस हो जाएगा, ये पूरी की पूरी कुंडली, पूरे का पूरा जायचा ही 0 पोजीशन पे चला जाएगा। मेरा ये स्टार्स पोजीशन कुंडली में बैठ के उनके रिजल्ट के मुताबिक आप देख लें कि कभी भी एक स्टार के ऊपर या एक जायचे के ऊपर या एक कुंडली के ऊपर आप कभी भी ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं कि ये मेरे लिए, अगर मुश्तरी मेरा लॉर्ड बन गया तो मैं बहुत, मेरा मतलब मेरे लिए ज़बरदस्त हो गया, ऐसा नहीं होता। ये मुश्तरी की प्लेसमेंट बताएगी कि आपका चार्ट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना आपके लिए अहमियत रखता है। इसी तरह मून, कमर, ज़बरदस्त घर का मालिक, अगर ये उठ के तीसरे घर में, कुंडली के तीसरे घर में चला जाए और इस घर में ये बादशाह बनता है, मून बादशाह बनता है, लेकिन कुंडली का तीसरा घर, जब वो यहाँ पे बादशाह बनेगा तो इस घर के मंसूबात को बढ़ा देगा। मतलब आपकी स्ट्रगल, आपकी हिम्मत, आपकी दिन रात की मेहनत, आपसे इंतहा की मेहनत करवाएगा, रिजल्ट 0। इसी तरह यही मुश्तरी अगर 8वें कुंडली के 9वें घर में और बुर्ज अक्रम में चला जाता है, स्कॉर्पियो में चला जाता है, वृश्चिक राशि में चला जाता है, तो ये एक राजयोग बना देगा। ये बहुत बड़ा राजयोग है, आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा मैं। और इस चार्ट के लिए ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ऊंचाई, और जिसको हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, ये पर्सनालिटी मुकद्दर का सिकंदर वाली कहावत लेके पैदा हो कि लोग कहेंगे कि यार इस बंदे का ज़बरदस्त मुकद्दर पाए, कहाँ से उठा और कहाँ पहुँच गया। बेशुमार दुनिया में आपको ऐसी मिसालें मिली। इसी तरह ज़ुहल इस कुंडली में मारक गिरा है और ख्वाहिशात का मालिक, और ये अगर पर्सनालिटी पे बैठ जाए तो सारी ज़िंदगी कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगा के रखेगा। चौथे घर में बैठ गया तो आपका सुख, आपकी रिहाइश, आपकी गाड़ी के मामला उलझा के रखेगा। ये 9वें घर में बैठ गया तो यहाँ पे भी ये आपकी स्ट्रगल, मेहनत या आपकी रुकावटें साफ ज़ाहिर होंगी। आप इसी तरह वीनस जो कि भोग का स्टार, इसको भोग का गिरा कहा जाता है, यानी कि ख्वाहिशात पूरी करने का। मेरे पास 10,000 का मोबाइल है, मैं 50,000 का ढूंढ, ये जो ख्वाहिश होती है 10 से 20 पे जाने वाली या 20 से 50 पे जाने वाली, ये ज़ोहरा की निशानी होती है, वीनस की, शुक्र की निशानी होती है। वो इस कुंडली में मारक गिरा यानी कि नहस पोजीशन पे बैठा हो और ये किसी भी घर में बैठ जाती है, खुदा न खास्ता अगर वो इस घर में बैठ जाती है तो ये बहुत नाकस इशारा दे रही, चोरी करने का, डाका मारने का, यानी कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता, क्योंकि ये घर ही नाकस है। इसी तरह यही वीनस अगर प्रोफेशन में चली जाती है तो यहाँ पे भी नाकस, आपका प्रोफेशन चेंज करवाएगी, एक जगह पे टिकने नहीं देगी। उस प्रोफेशन से शायद ही आपके खर्चे पूरे हो सकें या आप मुतमिन हो सकें। स्ट्रगल लाइफ, एक काम किया वो छोड़ा, दूसरा किया वो छोड़ा, तीसरा किया वो छोड़ा, यानी कि इस तरह के मामलात हों। तो ये आपको ये आखिरी लेक्चर है, इसमें मैंने बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हूत तक तमाम जायचों के आपको मारक, कारक गिरा और सम गिरा और उनकी प्लेसमेंट के रिज़ल्ट बताए। और इसमें आज एक मैं नई चीज़ आपको आखिरी लेक्चर में बताना चाहता हूँ कि कुंडली के मुताबिक बहुत लोग हैं जिनको स्टोन्स पहनने का शौक़ होता है। ये कुंडली के मुताबिक ही
वाज़िया होता है, क्योंकि स्टोन्स एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसा आप कह लें कि खैरात या सदका है जो 24 आवर आपके साथ मौजूद होता है। और ये उस वक्त एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी अगर पहना जाए तो वो कुंडली देखकर, उसकी पोजीशन, स्टार की पोजीशन देखकर ही पहनाया जाता है। और ये मारक और कारक गिरा बताने का मकसद भी यही है कि इसमें बेशुमार चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर जो स्टोन्स पहनने वाले लोग हैं, जो शौक़ रखते हैं, और ये हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी स्टोन्स ये रेमेडी है, ज़बरदस्त मेडिसन है नाकस असरात को दूर करने की या कम करने की। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये मेरे तमाम प्रोग्राम आपको पसंद आए होंगे। आने वाले आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं एक नया टॉपिक लेकर चलूँगा और इंशाल्लाह आपको सीखने में, समझने में और इसमें इस इल्म में इंशाल्लाह आपको आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।